ना क्या है समझने की कोशिश करें ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 5 और यहाँ पे एक संख्या और है अपने पास, ठीक है। अंडर रूट में कितना दिया गया है 5 प्लस के अंडर रूट 3 का गुणनफल की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे हमें केवल इतना बताना है कि इनका जब गुणा करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे तो जो संख्या बनेगी वो कैसी संख्या है, अपनी परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से बताना है। मतलब क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करके बताना है, ठीक है। गुणा करके हमें केवल पता लगाना है कि इनकी प्रकृति किस प्रकार की है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में जैसे हम हल करें, देखो ठीक है, हल करने वाले हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमें इनका गुणनफल देखना है, ठीक है। गुणनफल की बात करें तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ठीक है। तो भाई इस संख्या को हम कितना लिख देते हैं, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट कितना है अपना 5, इसका और इस वाली संख्या का, यानी अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3 का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल बताना है कि इसकी प्रकृति किसी है, मतलब परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, किस प्रकार की संख्या है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका नॉर्मल गुणा कर लेते हैं जैसे गुणा किया जाता है। हम बात करेंगे 3 का गुणा कितने में कर रहे हैं, 5 में। अगर हम अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 5 में करें तो क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 5 3 15। जब एक जैसी संख्या का गुणा होगा तो रूट हट जाता, तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आ गया अंडर रूट में कितना 15। अब इस संख्या का इसके साथ करेंगे, यानी अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणा तो रूट 3 गुणा 3 कितना हो जाता है, केवल 3। तो इसका गुणा इसके साथ हुआ तो ये आ गया प्लस के 3। अब बात करें हम इस संख्या का गुणा इसके साथ करने की, तो अंडर रूट 5, ठीक है जी, माइनस की संख्या है और यहाँ पे गुणा करना है अपन को प्लस वाली संख्या से, तो ये इसका जो गुणनफल आएगा माइनस में कितना आएगा, केवल 5, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आ गया माइनस के 5। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस के अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा अपना 15। बात क्लियर। अब ये जो प्लस माइनस की संख्या है अपनी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना अपना, उतने प्लस के उतनी माइनस के रद्द किसी भी सवाल में, तो ये कैंसिल हो जाए। तो बचे अपने 3 माइनस के 5, 5 में से 3 का कितने बचे, माइनस के 2। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। और इसकी प्रकृति कैसी है या कैसी संख्या है अपनी, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। यही हमें बताना था कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, ये संख्या जो है अपनी कैसी संख्या है। बात स्पष्ट हो पा रही कि नहीं। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आ जाए, देखो भाई एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसको समझ लो पहले, ठीक है। कह रहा है कि बताइए जो ये वाली जो संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इस संख्या को हल करके बताओ, ठीक है, सॉल्व करके, सरल करके, ठीक है, कि यह संख्या अपनी परिमेय है या अपरिमेय है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसको चेक करना है तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे इसको हल करें, हम ध्यान से समझना, जैसे इसको हल करने की बात आती है तो सवाल है अपना 2 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 45 प्लस के 3 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 20 और बटे 3 अंडर रूट में कितना है 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कह रहा है इसको सरल कीजिए, सरल करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो अपनी किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है ये बताना है हमें। अगर हम इन रूट वाली संख्याओं को अलग से सॉल्व करें चाहे इसी में सॉल्व कर लो, देखो हम केवल इस 45 की बात करें, अंडर रूट 45 की, ठीक है। तो अंडर रूट 45 को हम कितना लिख सकते हैं, पहले जो देख लूँ। अगर 45 के गुणनखंड करें, 3 से भाग दे दूँ, ठीक है, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से भाग दो कितना आ गया 5, फिर 5 से भाग दो 1। तो इसके गुणनखंड कितने बन गए अपने 45 के, 45 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा कितना 5। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब भाई यहाँ पे हम देखें जोड़ा काय का बन रहा है 3 का, तो 3 बाहर, अंडर रूट में कितने बचे 5, ठीक है। तो 45 के लाजे हम कितना लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 5। तो अपने हिसाब से ये 2 तो है ही संख्या के रूप में, ये जो 45 है इसके लाजे हमने कितना लिख दिया 3 अंडर रूट 5 प्लस ये हो गया 3। अब 20 की बात करें, देखो ये आ गया अपना 20 अंडर रूट में 20 को हम कितना लिख सकते हैं, 20 के गुणनखंड कर लो, देखो ये आ गया अपना 10, 2 से भाग दो 5, फिर 5 से 1। इसके गुणनखंड कितने बने, 2 गुणा कितने बने 5, 2 का जोड़ा बन गया, अंडर रूट में कितना बचेगा 5। तो इस संख्या को 20 को, और इसको तो हमने पता है इतना लिख सकते हो, 20 को हमें पता है, इसको 2 अंडर रूट कितना लिख सकते हैं 5, और बटे में कितना है अपना 3 अंडर रूट, ठीक है, ये है अपना 5।
अब भाई यहाँ पे जो संख्या है इनका गुणा कर लूँ तो हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर 5 और प्लस के हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर 5 बटे में कितना आ गया 3 अंडर रूट 5। अब हमें पता है इन संख्याओं को जोड़ना आना चाहिए। जैसे हम इनका जोड़ करेंगे तो 6 अंडर रूट 5 जे हैं 6 अंडर रूट 5 जे हैं जोड़ दो तो ये कितने हो गए 12 अंडर रूट 5 बटे में कितने 3 अंडर रूट 5। देखो अंडर रूट 5 से 5 तो कैंसिल हो जाए, ठीक है 3 से काट दो 3 चौको 12 तो जो संख्या कितनी आ गई केवल अपनी 4, कितनी आ गई अपनी 4। तो संख्या की बात करें तो इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ हमें 4। तो 4 एक कैसी संख्या होगी अपनी ये परिमेय संख्या। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था यह जो संख्या है अपनी एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस केवल हमें यही बताना था क्वेश्चन में कि जो संख्या अपनी आएगी इसको सरल करने के बाद वो किस प्रकार की संख्या है। तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है अपने पास। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें चेक करके बताऊँ उन्हें, ठीक है कि बताइए ये वाली जो संख्या है अपनी, ठीक है एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हमें अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए कि दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे हम हल करने की बात करें बिल्कुल आसान, ठीक है टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। देख लो बिल्कुल 1 मिनट को क्वेश्चन है। सबसे पहली बात हम तुम्हें बता दें संख्या कितनी देगी अपन के लाजें, ठीक है 29 बटे कितना है अपना 147, ठीक है जा होगी अपनी संख्या। अब जब संख्या अपन चेक करके बताओ उन्हें, ठीक है कि कैसी संख्या है परिमेय है या अपरिमेय संख्या। तो भाई इसको चेक करने के लिए एक तो तरीका ये है कि तुम इसके गुणनखंड कर लो तो रूट से बाहर निकल रही कि नहीं निकल रही। और दूसरा तरीका हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि जो 1029 है इसके लिए हम लिख सकते अपन 7 गुणा 147, ठीक है बटे में कितना है 147। देखो अगर तुम गुणनखंड भी करो तो अभी तुम्हें इस प्रकार की संख्या बन जाए। तो 147 से 147 कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर कितना बचो 7 और 7 एक कैसी संख्या है अपनी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो संख्या है कैसी होगी अपनी अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन की बात करें भाई, देखो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो हमारे पास एक और तरीका है। देखो संख्या जो है अपनी संख्या कितनी देगी अपन के लिए 3/8। एक तो तरीका है 8 को भाग दे दो तो 3 में, 8 को भाग जैसे 3 में दो तो दशमलव प्रसार निकल जाए, ठीक है समझ रहे बात के लाजे कि नहीं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है अपनो, ठीक है कि भाई हम इसके लाजे घात के रूप में लिखें। अगर 8 के लाजे तो कितना लिख सकते हैं हम इसके लाजे घात के रूप में लिखें तो इसके लाजे 2 की पावर 3। तो जितनी 2 की पावर उतनी 5 की चाह नहीं आए अपन हम, तो इसके ऊपर नीचे हम कितने का गुणा कर देते 5 की पावर 3 का, इतने का ऊपर गुणा कर देंगे। या फिर एक तो तरीका सिंपल सा है कि तुम 8 का भाग कितने में दे दो सीधा 3 में दे दो, तो भाग जितना करोगे आंसर आएगा वही हो जाएगा अपना। तो इस प्रकार से भी कर सकते क्योंकि हमें सवाल आगे जब पूछे जाएंगे तो सवाल में कहेगा कि बिना भाग किए, तो बिना भाग करें हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 गुणा इसका मान कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा 10 की पावर कितना 3। इसमें 3 का गुणा कर लो 5 3 15 की 5, ठीक है 375 और बटे कितना हो गया अपना 1000, भाग दे दो 0.375। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब भाई इस संख्या अगर तुम इस प्रकार से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसका मान कितना आएगा इतना ही आएगा। तो भाग दे के करना हो तो 0 दशमलव लगा लो, ठीक है अपन एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है 8 3 कितना हो जाएगा अपना 24। तो इसका हम भाग दे के भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी याद कर सकते हो। तो इसका दशमलव में केवल मान बताना है कि दशमलव में गणना की बात क्या हो रही है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यहाँ पे एक संख्या है अपनी 6/1250 का कितने अंक बाद दशमलव प्रसार क्या होगा अपना शांत होगा। मतलब पहले से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है शांत, लेकिन दशमलव के कितने अंक बाद हमसे क्वेश्चन में केवल एक ही बात पूछी जा रही है कि दशमलव के कितने अंक बाद, ध्यान देना कितने अंक बाद इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अपना शांत होगा। चलो भाई देखते हैं कितने अंक बाद आता है इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो संख्या है जैसे इसका हल करेंगे 6 बटे कितनी है 1250, ठीक है ध्यान देना भाई इसको हल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संख्या होगी 6/1250। तो 1250 के पहले तो हमें गुणनखंड पता होना चाहिए कि कितने हैं। तो 1250 को हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है। देखो भाई 1250 के गुणनखंड कर लो, देखो
2 से भाग दो तो 6, ठीक है। हाँ देखो इतना बन जाएगा अपना, फिर 5 से 125, फिर 5 से, ठीक है 5, और फिर 5 से 1। तो जब संख्या अपनी 6 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा, ठीक है 5 की पावर कितना हो जाएगा अपना 4। इधर तक बात क्लियर। अगर इसका दशमलव प्रसार अपन हम निकाल रहे हैं तो इसमें दोनों घातें अपन समान करनी पड़ेंगी, 2 की और 5 की। तो 2 की घात तो इतना एक ही है, अपन आवश्यकता कितनी है 2 की पावर 3 की, इतने को ऊपर गुणा कर दो 2 की पावर 3 को, तो ऊपर बनेगा 6 गुणा 2 की पावर 3 को, मान कितना होगा 8, और नीचे होगा 2 की पावर ये जुड़ जाए अपनी, एक मान लीजिए एक ही 3 है, तो कितनी हो गई 4, और 5 की पावर भी कितना होगा 4, ठीक है। 6 8 कितना हो जाए अपना 6 8 48, ठीक है, जो होगा 5 दूनी 10 पावर 4, तो जो कितना आ जाए अपना 48 बटे कितना आगा अपना 4 जीरो, कितने जीरो आ जाए नीचे 4 जीरो। जैसे इसको भाग दो तो कितने अंक बाद दशमलव लगे अपनो 4 अंक बाद, तो 0 0 दशमलव 0। तो इसका दशमलव प्रसार शांत तो है, लेकिन कितने अंक बाद शांत है अपना 4 अंक बाद। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, ठीक है 4 अंक बाद दशमलव प्रसार कैसा है अपना शांत है। बात क्लियर, बस इतनी सी बात है। हम एक और क्वेश्चन समझ लें इसका। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात हो रही है, इसको और ध्यान दो, ठीक है। एक तो तुम्हें समझत नहीं है और तुम्हें भी नहीं समझत, ठीक है। देखो सुनो भाई, अब हंस लो। यहाँ पे एक संख्या की बात हो रही है, कह रहा है कि एक संख्या है अपने पास। देखो जैसे हम इस क्वेश्चन को हल करें, कह रहा है कि बिना भाग करें इस संख्या को हम देखना चाहते हैं, बिना भाग करें इस संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने, भाग नहीं करने तुम्हारे लाजिम, ठीक है। तो संख्या का है अपने पास, संख्या की बात कर लेते हैं। तो संख्या दी गई 15 बटे कितना है 4, और 5 बटे कितना है 40, ठीक है। इस प्रकार की एक संख्या है, कट रही हो तो काट दो, ठीक है। 15 बटे कितना होगा 4, और प्लस की कितना दिया गया है 5 से काट दो, 5 एकम 5 8 40, 1 बटे कितना होगा 8। लासा ले लो, ई को लासा कितना होगा 8, 2 को गुणा कर दो जो होगा अपना 30, ठीक है। और प्लस की कितना हो जाए 1, जो आगा 31 बटे कितना 8। अब भाई 31 बटे 8 की लाजें, एक बात और देख लो, ई की लाजें इतना नहीं लिख सकते कर, 31 बटे 2 की पावर कितना लिख सकते हैं अपन 3। अब 2 की पावर इतनी है तो इतनी 5 की चान है, तो 31 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, इतनी को ऊपर गुणा कर दो 5 की पावर 3 को, ठीक है। तो 31 गुणा कितना होगा 125, और जो होगा अपने 10 की पावर कितनी 3, ठीक है। गुणा कर लो इसको, ठीक है। जैसे ही को गुणा हो जो भी आए इसको बटे में कितना है 3 अंक बाद दशमलव लगा दें, आंसर क्लियर, ठीक है। जितना भी इसको गुणा आ जाए अपनो, ठीक है 3 अंक बाद दशमलव लगा। संख्या है अपनी, ठीक है 257 बटे 5000 की हर की लाजें, जो हर यानी बटे की संख्या, इसकी लाजें 2 और 5 के रूप में लिख के बताओ, और m और n की क्या मान होंगे, और साथ ही इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो, ठीक है। तो अपने पास जो संख्या है बेटा, ठीक है, संख्या की बात करें तो संख्या दी गई है अपन की लाजें 257 बटे कितना है 5000। तो 5000 की पहले क्या कर लो गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करवा तुम्हें आउट हुई 2 से भाग दो तो जी कितने हो गए अपने 25000 हो जाए, 2500 हो जाए, ठीक है। और फिर कितने से भाग जाए अपना 2 से भाग दो तो जी कितने हो गए 1250 हो जाए, ठीक है। और फिर 2 से भाग दो तो 625 हो जाए, और फिर 5 से 125, फिर 5 से 1, तो 2 की पावर कितना 3, और कितना आगा 5 की पावर, तो इसकी हर की लाजें 200, ठीक है। अपन 57 बटे 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 3, और 5 की पावर कितना लिख सकते हैं 4। अगर इसकी तुलना करें अपन, इसके हर की बात करें, ठीक है, इसके हर की तुलना करें, ध्यान से सुनना, इसकी तुलना कर दें अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n से तुलना करने पर, तो यहाँ पे ठीक है m का मान कितना हो जाएगा अपना 3, और n का मान कितना हो जाएगा 4। बात क्लियर हो पा रही, m और n के मान तुम्हें समझ आ रहे हैं। अब इसको दशमलव प्रसार भी निकाल लें, और अगर दशमलव प्रसार निकाल लें इसी संख्या का हमें, तो कैसे निकालें देखो, हमें भाई इस संख्या को देख लेते हैं, लिखिए
ठीक है। 57/2 की पावर कितना है 3 और 5 की पावर कितना है 4। इनकी घातें कैसी होनी चाहिए समान, यानी 2 की तो 2 की कमी है, 2 का ऊपर नीचे का कर दो गुणा, ये मिलके आपस में 2 को गुणा कर दो तो 7 दूनी 14 की 4, 1 5 10 1 11, 1 4 1 5 बटे 5 की 2 की पावर कितनी हो जाए 4 गुणा 5 की पावर 4। इसको कितना लिख सकते 514/10 की पावर कितना हो जाएगा 4, जो होगा 514 कितने जीरो बन जाए नीचे 4 और दशमलव कितने अंक बाद लगे 4 अंक बाद, तो जो होगा अपना इस प्रकार से दशमलव मान। ठीक है, इसका दशमलव में मान। तो 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी अपन के लाचे, ठीक है। ठीक है, एम और एन के मान निकाल लें और दशमलव प्रसार निकाल लें, तो बिना भाग करें तो अपन हो आएगा। ठीक है,